समय पहले की बात है। घने जंगल में अकेली लड़की सुनसान रास्तों पर जा रही थी। वह लड़की काफी ज्यादा गरीब थी। उसके पास खाने को भी कोई दाना नहीं था। उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की प्रकट हो जाती है। मैंने तो तुम्हें तो दूर से ही देख लिया था। मुझे लगता है तुम्हारे घर पर कोई खाने का दाना भी नहीं है। मेरे पास भी कई दिनों पहले खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी मेरी रातों रात दिन चमक गई और मैं रातों रात अमीर हो गई। मुझे आपकी मदद करनी है। मैं आपको एक रास्ता बता रही हूँ। अगर रास्ते पर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम्हें मौत का भी सामना करना पड़ेगा। तैयार हो तुम या नहीं? क्या बहन, तुम्हें लगता है कि मैं इस रास्ते पर चली जाऊंगी? अगर तुम बहरूपिया होंगे तो मुझे कोई भी रास्ते में पकड़ लेंगे और मुझे मार देंगे। मैं किसी बताए हुए रास्ते पर कभी नहीं जाती। मैं तो तुम्हें जानती भी तक के नहीं हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास कर लूँ? मेरे पिताश्री ने यह कहा कर भेजा है तो किसी पर भी विश्वास नहीं करना। अगर वह खजाने का भी रास्ता बता दे तभी भी। पर तुम तो पराई हो, तो अभी अभी 2 मिनट पहले ही मिले हो। तुम्हारे ऊपर मैं कैसे विश्वास कर सकती हूँ? मैं बताओ जरा, कोई सबूत दो। अच्छा, मुझे तो पता था पहले से ही कोई ना तो कोई सबूत जरूर मांगेंगे। चलो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कैसे और किस तरह से मिली थी एक अकेली लड़की से और मैं किस तरह से रातों रात अमीर हो गई। हाँ, अगर तुम मेरे रास्तों पर नहीं जाओगे तो तुम्हारे गांव में जाते जाते मैं तुम्हें आगे की भविष्यवाणी दिखा सकती हूँ। अगर तुम जाओगे तो तुम्हें एक लड़का खड़ा हुआ नजर आएगा। फिर बच्चे तुम्हें ही देखेंगे, सारे लोग तुम्हें ही देखेंगे। यह बात को जरूर याद रखना, ठीक है ना? अगर बात सही लगी तुम्हारे मम्मी पापा जी को बोलकर यहीं पर मिलना। मैं जरूर मिलूंगी यहाँ पर और तुम्हें एक जादुई रास्ता बताऊंगी। ठीक है, अब मेरे जाने का समय हो रहा है। मैं अब जाने का सोच रही हूँ। ठीक है, मैं सोचती हूँ। अगर तुमने जो बताया है, अगर वहाँ सही निकल गया तो मैं कल जरूर यहीं पर आऊंगी। तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास हो जाएगा। अगर मैं किसी को बताऊंगी भी नहीं, मात्र मम्मी और पापा जी को ही बताकर मैं आपके पास ही आऊंगी, यही मिलूंगी कल सुबह 10 बजे। ठीक है, जरूर आना। इतना कहकर वहाँ से खूबसूरत लेडी चली जाती है। तभी वहाँ पर वही खूबसूरत लेडीज भी पहुँच जाती है। मुझे तो एक खूबसूरत लेडी मिली थी जंगल में। मैं घर आ रही थी ना, तभी वह मुझे देखकर बोली कि मैं भी इसी तरह से काफी ज्यादा गरीब थी। मुझे भी ऐसे ही कुछ एक खूबसूरत सी लड़की ने रास्ता दिखाया था और मैं वहाँ पर गई तो मैं गरीब से काफी ज्यादा अमीर बन गई। क्या माँ, मुझे भी जाना पड़ेगा क्या? उसने कहा है कि 10 बजे यहीं पर मिलना। क्या माँ, आपने बोला था कि किसी पर विश्वास नहीं करना, तभी मैं उस पर विश्वास नहीं करी हूँ और आपके पास चली आई। उस रास्ते पर बिन बताए नहीं गई माँ। क्या माँ, यही सही हो सकता है? और उसने कहा था कि तुम गांव में जाओगे तो तुम्हें सारे लोग देखेंगे। यह सही हुआ माँ, सभी लोग उसको ही देख रहे थे। हाँ माँ, पता नहीं है सही बोल रहे होंगे। जाओ कि नहीं जाओ माँ? बेटा, एक खूबसूरत लेडीज मिली थी तुम्हें? हाँ, मैंने भी कहीं सुना। मुझे सपने में दिखाई देता है कि कोई तुम्हें रास्ता दिखाई दे रहा है और जाने की परमिशन जरूर मांगेंगी मुझसे मेरी लड़की, प्यारी सी लड़की। हाँ,
और यह सपना भी पूरा हो रहा है। एक काम करो, किसी को बिन बताए तुम चले जाओ। हाँ, और चुपचाप से उसका पीछा करना। रोज पीछा मत करना, क्योंकि वह खूबसूरत लेडीज भी भगवान भी हो सकती है। अगर वह झूठ नहीं बोल रही होंगी तो उसने आगे की भविष्यवाणी करी थी, अगर सही हुआ तो गलत हो जाएगा। तभी जो जहाँ जहाँ वह जाने को कह रही है वही वही चुपचाप से चली जाओ, और किसी को बताना नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ करके, ठीक है ना? और जाओ जाओ, फटाफट चली जाओ। वहाँ पर से खूबसूरत सी बच्ची चली जाती है। हुआ कि वह छोड़कर चली गई। अच्छा हुआ घर में शादी ही बोझ था उसके मारे। मैं तो तुम तो 2 लोगों का ही पेट नहीं भर पा रहे, यहाँ तो 3 थे। चलो मैंने तो कम ही कर दिया। झूठ मूठ की कहानी जो बताई मैंने, उससे भी सपना आया था वगैरह वगैरह कर कर। मुझे तो उसको भगाना था। वह तो लेडीज मुझे खूंखार लग रही थी, उसे पकड़ के खटन ले जा ले। पता नहीं इसने कैसे विश्वास कर लिया कि खूबसूरत लेडी खजाने की राह दिखाएंगी करके। मैं तो किसी पर विश्वास भी नहीं करती। चलो भाई जान झूठे, अब दोनों मिलकर खेतों में भाई धूमधाम से मेहनत करेंगे और खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे। 2 रोटी 2 नाप की भी नहीं बनती थी, अब तो 3 रोटी भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त हो रही है। चलो एक सदस्य तो कम हुआ, पता नहीं उसकी शादी भी कैसे हो पाती। तुम्हारे पास तो कुछ पैसे तो है नहीं है, काम धंधा करते तो नहीं हो तुम, तुम्हारे पास कहाँ के पैसे होंगे? ठीक है ना? हाँ, मेरी बेटी के बारे में इतना बुरा भला कह रही हो। मेरा चाहना चाहा तो मैं तो अभी मेरी बेटी को लेकर आ जाऊं। इतनी गंदी सोच अपनी बेटी के मारे खड़ी कर रही है। अभी बताती हूँ तुम्हें। बताता हूँ। अगर वह घर पर लौट कर नहीं आई ना, मैं तो तुम्हें भी भगा दूंगा इस घर से। तुम जाना अपने मायके, अपने घर जाना, घर। दोबारा लौट कर यहाँ पर नहीं आना। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना, तुम्हें मैं देख लूंगा, ठीक है ना? तुम्हें मैं देख लूंगा। अभी मैं शाम तक के इंतजार कर लेता हूँ। अगर मेरी बेटी नहीं आई ना शाम तक के घर लौटकर, तुम्हारा सुबह होते हुए तुम्हें घर के बाहर निकाल दूंगा मैं। इतनी गंदी सोच अपनी बेटी के मारे कब से दबे रखी हो तुमने? हाँ, मेरी जान है वो, मेरी जान। ठीक है, मैं तो, मेरे पैसे तो ना है, परंतु मैं धूमधाम के उसकी शादी कराऊंगा, और भी अच्छे घरों में, ना कि ऐसे घरों में, ठीक है ना? इतनी लालची इतनी घमंडी क्यों बनती हो? अगर मैंने तुम्हें भगा दिया इस घर से तो तुम्हें कैसे लगेगा बताओ? प्यार करना सीखो, प्यार, ना कि घर से बाहर भगाना सीखो, ठीक है ना माँ? ठीक है ना माँ? मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही है, और दुनिया में नहीं थी तो तुमने सौतेली माँ को भी लात मार कर भगा दिया। क्या हुआ? मेरी माँ को ढूंढ लाओ, अन्यथा तुम इस घर के अंदर दोबारा लौट कर ना आना। अगर मेरी बेटी भी इस घर में नहीं आई ना, तुम सो उठकर बिन बताए चली जाना, अन्यथा मैं तुम्हें लठ मार कर भगा दूंगा मैं, ठीक है ना? जी मुझे तो लगा कि तुम मुझसे काफी ज्यादा प्यार करते हो। मुझे आज पता चला कि मुझसे ज्यादा प्यार करते। आप ऐसे सच्चे मन से प्यार करेंगे, मुझसे घर के बाहर मत फेंकना। हाँ, मेरे को मत फेंकना,
मैं उसका शाम तक के वेट कर लेती हूँ, नहीं आई तो मैं खुद ही उसको ढूंढ कर लेके आऊंगी। ठीक है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लाती हूँ उसे ढूंढ कर, सुबह उठ कर जाती हूँ। ठीक है ना पतिदेव, आप सुन तो रहे हो ना, क्या हुआ? तभी वहां से सारे लोग चले जाते हैं घर से अपने खेतों की ओर। तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब चलो, मेरे पीछे पीछे चलते जाओ, मैं तुम्हें वहां पर पहुंचा दूंगा जहाँ पर तुम्हारी तकदीर लिखी हुई है, समझ गए? और ज्यादा लालच नहीं करना, देखकर जितना मिल रहा है इतने में ही खुश होना, ठीक है ना? समझ गई ना? अच्छी भली भांति समझ के ही रहना। ज्यादा लालच करे तो हमेशा के लिए मिट जाओगे तुम, कभी घर नहीं लौट पाओगे तुम। लो, हम पहुंच गए उस स्थान पर। अरे बाप रे बाप, ये कहाँ पर ला दिया तुमने? ये सुनसान इतना खूबसूरत घर किसका है? बताओ न जरा, इसी के घर के अंदर मुझे आज से रहना है क्या? मेरी मम्मी पापा जी को भी मैं ले आऊं क्या साथ में? नहीं नहीं, यहाँ पर रहना नहीं है, यहाँ पर तो तुम्हें उसके घर के अंदर जाना है। यह जादुई घर है और यह सारी मनोकामना पूरा करता है। हाँ, तो मैंने तो उस घर के अंदर जाकर मैं कही थी कि मुझे बहुत ज्यादा गरीब हो तो मुझे अमीर बना दो, कभी धन की कभी कमी नहीं होना चाहिए। फिर धीरे धीरे मैंने काफी ज्यादा लालच कर ली थी तो मैंने बहुत सारा सोना उससे मांग लिया था, और मैं जैसे घर पर गई थी तभी मम्मी पापा जी ने काफी ज्यादा उस सोने को बेचने लगे थे। मैंने उन्हें घड़ी पे घड़ी समझाया कि इतना लालच नहीं है, धीरे धीरे उस खजाने को खत्म करो, एकदम से सोनार की दुकान पर मत जाओ बेचने के लिए। उन्होंने माना नहीं तो वह सोने का खजाना पूरे के पूरे पत्थर में बदल गया। मैं तुम्हें एडवाइस ही दे रही हूँ कि तुम्हें अपने माँ बाप का ख्याल रखना होगा, उन्हें ज्यादा लालच नहीं करने देना है तुम्हें, ठीक है ना? सभी सोने को देखकर काफी ज्यादा लालच में पड़ जाते हैं। तुम्हें यह बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखकर इस घर के अंदर जाना है, ठीक है? आ गई आपकी पूरी बात समझ में मेरी या नहीं आई है? अब छोटे छोटे कदमों के साथ इस घर के अंदर जाओ। जैसे दरवाजे के सामने आप खड़े होंगे तभी अचानक से दरवाजा खुल जाएगा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? ठीक है, मैं ज्यादा लालच नहीं करूंगी, मैं तो अच्छे से भीख मांगूंगी, ठीक है? मैं अब चलती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान भगवान रे, ये कहाँ गई मेरी जो कि मुझको यहाँ तक लाई थी? मैंने तो हल्के से पीछे ना मुड़ी तो ये गायब ही हो गई। अरे भगवान, ये तो दरवाजा अपने आप ही खुल गया। चलो, जिसने जैसा जैसा बताया था वैसा वैसा कर लेती हूँ मैं फटाफट। उसके घर के अंदर जाकर एक छोटी सी विश मांग लेती हूँ, काश पूरी हो जाए और वह लड़की सही बोल रही होंगी तो। चलो, मैं इस घर के अंदर चले जाती हूँ। अरे बाप रे बाप, इससे पहले तो मैंने इतना सुंदर घर नहीं देखा इस जिंदगी में। मैंने तो आज पहली बार इतना साफ सुथरा, इतना खूबसूरत घर अंदर से देखा है। मेरा मन तो यही कर रहा है कि इच्छा न मांगो और यही रहूं इसी घर के अंदर। हाँ, उस लड़की ने कहा था
फटाफट इच्छा मांगकर उस घर से बाहर निकल आना, अन्यथा वही फंस जाऊंगी करके। तो ठीक है, मैं अब धीरे से मेरी इच्छा मांगती हूँ। हाँ, ये जादुई घर मुझे और मेरे खेतों में इतना सारा अनाज हुए और हम धीरे धीरे काफी ज्यादा अमीर बन जाए और हमें इसी तरह से प्यारा घर भी हमारा हो जाए और हम धीरे धीरे इस गांव के अमीर इंसान बन जाए और हम सभी के धीरे धीरे मदद कर पाए और मम्मी जी पापा जी को भी काफी ज्यादा धनवान बनाए और उन्हें भी अच्छा अच्छा गेहूं उत्पाद खेतों में 1 एकड़ में 10 खंडे होना चाहिए घर और अच्छा अच्छा खाना भी प्राप्त होना चाहिए घर। ठीक है घर, मेरी यही इच्छा है और मुझे चलना चाहिए। ठीक है घर, बाय बाय। अरे मैं तो यहाँ घर पहुँच गई, मेरी अम्मी पापा जी कहाँ पर गए? यहाँ तो पूरा का पूरा घर ही खाली है, पता नहीं कहाँ चले गए। अब उन्हें ढूंढना पड़ेगा और चलो अब तो खेतों में ही जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए। अरे माँ, कहाँ चले गए थे आप? मैंने सब दूर आपको ढूंढा परंतु आप नहीं मिले। आप इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो भाई? अरे बेटा, आज खेतों में काफी बड़ा चमत्कार हो गया है। हमेशा कम फसल होती थी, पता नहीं काटते हुए तुरंत फसल उग जाती है दूसरे दिन। हम उसी को देखने गए थे खेतों में। यह तो काफी ज्यादा आश्चर्य हो गया है भैया। तुमने कुछ तो करा था ना? हाँ, मुझे पता चल गया कि तुमने उस लड़की की बात काफी अच्छी सच्चाई थी। तुमने यही मांगा होगा कि हमारे खेतों में काफी ज्यादा फसल होंगे और हम धीरे धीरे अमीर बन जाए। क्यों बेटा, यही मांगा था ना तुमने? हाँ माँ, यही मांगा था मैंने। हाँ, आपको कैसे पता चल गया? हाँ, अच्छा अच्छा, मैं आप तो बचपन से मुझे जानते हो तो तुम्हें पता तो चल ही गया होगा, है ना? माँ तो माँ होती है ना। ठीक है, धीरे धीरे फसल को बेचकर मेरी पढ़ाई लिखाई भी शुरू हो जाएंगे अब तो। अरे माँ, हमने तो धीरे धीरे काफी ज्यादा अमीर हो गए हैं। अब हमको सभी की मदद करनी चाहिए ना माँ, है ना माँ? चलो अब चलते हैं, सभी की मदद करते हैं। और अच्छा हुआ कि हमने धीरे धीरे ही अनाज को बेचा, क्योंकि लालच करना बुरी बला है। मुझे तो पता था मेरे मम्मी मेरे पापा ऐसे नहीं है और धीरे धीरे ही और फसल को बेचेंगे, है ना माँ? मैंने तो सही कहा था माँ, हमने धीरे धीरे तो अमीर बन गए माँ। आप मुझे कुछ नहीं चाहिए और सबकी मदद ही करनी चाहिए, है ना माँ? हाँ बेटा, तुमने तो हमारी पूरी जिंदगी ही बदल दी बेटा। हमें तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा विश्वास था और तुमने धीरे धीरे कठिनाइयों का सामना करते हुए उस लड़की पर भरोसा करा और हमारे पास आज सब कुछ है और हम कुछ भी खरीद सकते हैं। हम इस गाँव के लखपति बन चुके हैं। आप सही बोल रहे हो, आप सभी की सब लोगों की मदद करनी चाहिए। हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, अन्यथा जो रहेगा वो भी चला जाएगा, है ना बेटी? चलो चलो अब चलते हैं और सभी की मदद करते हैं। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें जितना मिल रहा है हम उतने में खुश रहे,
ना कि ज्यादा लालच करे और ना कि ज्यादा उधारबाड़ी करे। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अगली वीडियो के लिए इंतजार भी करना ना भूलिए।